साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब किताबें भूल जाओ, एनसीईआरटी का एक नया जादू पिटारा आ चुका है, ई मैजिक बॉक्स। एनसीईआरटी ने अपना एक ई मैजिक बॉक्स लॉन्च कर दिया है। अब रटना बंद होकर के समझना शुरू कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण सेशन है उन उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी के दीवाने हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं और जो लोग अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वो एनसीईआरटी से जुड़ करके एनसीईआरटी की पढ़ाई लिखाई करें। एनसीईआरटी ने एक बड़ी पहल की है, नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने एक नया जादुई बॉक्स अपना लॉन्च किया है। उसमें बहुत सारे खजाने उसमें दे रखे हैं। क्या है पूरा मामला आप सभी को इस वीडियो की कड़ी में मैं समझाने वाला हूं। सेशन से बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अनिवार्य तौर पर वीडियो को पसंद कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर जुड़े होंगे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मामला है एनसीईआरटी का ई मैजिक बॉक्स का। शिक्षा में एक नई डिजिटल क्रांति लाने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक संपूर्ण लर्निंग इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है एनसीईआरटी। उसको लेकर के उसने आधिकारिक जानकारी दी है। अब आइए पहले समझते हैं इस पहल की जरूरत पड़ी क्यों एनसीईआरटी को। कोविड 19 के बाद बदलाव आया, महामारी के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहमियत बढ़ गई। एजुकेशन क्या हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गया। एनईपी 2020 का लक्ष्य था कि पढ़ाई अब पुराने उबाऊ तरीकों से नहीं बल्कि नई डिजिटल तकनीकी से संपन्न करवाई जाएगी। इसी कारण से ये जो मैजिक बॉक्स है वो लेकर के आया है एनसीईआरटी। बात समझाते हैं कि ई मैजिक बॉक्स है क्या, पहले आप इसको समझिएगा। यह एक तरीके का डिजिटल डिब्बा है। मैजिक बॉक्स का मतलब है डिजिटल डिब्बा है एक तरीके का। एनसीईआरटी की सारी किताबें और शिक्षण सामग्री अब इंटरनेट के माध्यम से आपके फोन और कंप्यूटर पर उपलब्ध रहेंगी। इसी डिजिटल डब्बे के अंदर पूरी किताबें रहेंगी। सरल और संपूर्ण कॉन्सेप्ट रहेगा, किताबें अब आपकी जेब में रहेंगी। कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, तो इस ई मैजिक बॉक्स के 3 एआई कॉलम हैं। ध्यान से समझिएगा, जो ई मैजिक बॉक्स एनसीईआरटी दे रहा है उसके 3 आधार स्तंभ हैं, 3 एआई स्तंभ हैं। कौन कौन से? एक है कथा सखी। कथा सखी बताता हूं अभी आगे कि इसका क्या मतलब है। एक है पेरेंट तारा, पेरेंट स्टार। एक है टीचर स्टार। ये 3 तरीके का एआई टूल या एआई कॉलम मैजिक बॉक्स के अंदर उपलब्ध रहेगा। अब आइए समझिएगा, जिसमें कथा सखी है वो किससे रिलेटेड है? कथा सखी है रचनात्मक सामग्री से संबंधित। बच्चों के लिए कल्पनाशील कहानियां तैयार करेगा। ये एआई टूल है, एआई टूल है, वो बच्चों के लिए कल्पनाशील कहानियां तैयार करेगा और जिज्ञासा और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। कथा सखी बच्चों को समर्पित है। दूसरा जो एआई टूल है या एआई कॉलम है वो पेरेंट स्टार है। जो पेरेंट तारा जो है वो अभिभावकों के लिए है। माता पिता के सवालों का भी जवाब एआई तुरंत देगा। मार्गदर्शन करेगा घर पर पढ़ाई का और बच्चों के मानसिक विकास का सही माहौल कैसे बनाएं, गार्जियन को जानकारी देगा वो। मतलब जो गार्जियन थोड़े से कम जागरूक हैं या जो थोड़ा बहुत एआई का या थोड़ा बहुत मोबाइल इंटरनेट का यूज करना जानते हैं, वो अपने बच्चे को गाइड करने के लिए एआई से पूछ सकते हैं कि मैं अपने बच्चे वो अपने बच्चों के विषय में जानकारी देंगे एआई को, और एआई जो है उससे संबंधित रिस्पांस देगा कि आपको क्या करना होगा एज ए गार्जियन। दूसरी तीसरा जो इसका एआई कॉलम है उसमें क्या है, टीचर स्टार, टीचर तारा शिक्षकों के लिए है। इसमें सपोर्ट सिस्टम है, कक्षा में संवाद को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के लिए नए सुझाव टीचर को भी देगा। यानी वो टीचर को भी सपोर्ट करेगा, बच्चों को सपोर्ट करेगा, अभिभावकों को सपोर्ट करेगा और टीचर्स को भी सपोर्ट करेगा। उनके कंटेंट से लेकर के उनके कक्षागत कोई भी समस्या होगा उस पर एक्शन रिसर्च अब टीचर को नहीं करना होगा। एआई खुद रिस्पॉन्स देकर के बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, कौन से मेथड का प्रयोग करना चाहिए। अब आगे समझिएगा, ये पढ़ाई का नया और रोचक तरीका बना रहा है एनसीईआरटी। ऑडियो वीडियो विषय को सुनकर देखकर समझना आसान बनाएगा। मुश्किल कॉन्सेप्ट को कार्टून के जरिए या आसान बना देगा, बच्चों की पहुंच में आ जाएगा। गेमिफिकेशन कर देगा, खेल खेल में सीखना, लर्निंग थ्रू प्ले के माध्यम से वो गेम के माध्यम से बच्चों को सिखाएगा। इंटरेक्टिव कर देगा, एक तरफा पढ़ाई नहीं होगी बल्कि बच्चे बेहतर तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, जुड़ पाएंगे। इस उद्देश्य से ये हो रहा है। आगे समझिएगा, डिजिटल डिवाइड
को बांटना, हर बच्चे तक पहुंचना, उसकी बात कर रहा है। मतलब स्मार्टफोन हो गया, ऐप हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम पर सीधे एआई बॉट से चैट होगा। जरूरी नहीं कि आप केवल एक ही माध्यम का प्रयोग करें। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर इंटरनेट नहीं उपलब्ध है, वहां पर IVRS यानी टोल फ्री नंबर है 1800-212-0173 या 15108। ये टोल फ्री नंबर है। सुविधा होगी कॉल पर सुने दिन की कहानी, दिन का गीत, दिन का प्रश्न। ये सीधे सीधे फोन करके बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। IVR नंबर है, IVRS नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इससे भी बच्चे डायरेक्ट एआई से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ठाक है तो वो स्मार्टफोन के जरिए, ऐप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए एआई बॉट्स का इस्तेमाल करके वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस पहल के फायदे क्या होने वाले हैं? रटने से आजादी होगी, रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण वरदान, दूर दराज के गांवों में एनसीईआरटी की बेहतरीन सामग्री की पहुंच हो जाएगी। शिक्षक सशक्तिकरण होगा, बेहतर कक्षा प्रबंधन हो जाएगा, क्लासरूम का मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगा। एक तो और सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि जो बच्चों को ये बाध्य होना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने का मतलब है कि किताब खोलो, कॉपी लो, कलम लो, बैठो, पढ़ाई करो। ये परंपरागत तरीका थोड़ा सा उबाऊ तरीका हो जाता है बच्चों के लिए, बाध्यकारी हो जाता है। जैसे कि नहीं आप बैठो पढ़ो, ये थोड़ा सा बोरियत है। अब बच्चे को लगेगा भी नहीं कि वो बैठ रहा है पढ़ने के लिए, वो एआई से बातचीत कर रहा है, एआई से गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ गया, वो गेम खेल रहा है उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड वो तमाम बातें कर रहा है। उसके माध्यम से वो लर्निंग करेगा, उसके माध्यम से वो तमाम चीज़ों को सीखेगा। तो एक तो ये बाध्यकारी जैसा नहीं महसूस होगा कि नहीं वो बाध्य है चीज़ों को पढ़ने के लिए, किताब खोल करके बैठने के लिए। ये उसका इंटरटेन टाइप का रहेगा। इंटरटेन करते 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 वो चीज़ों को सीख जाएगा। ये इतना ईजी बनाया जा रहा है। एनईपी 2020 के साथ इसको सीधा जोड़ा जा रहा है कि क्योंकि फाउंडेशनल स्टेज जो है प्री स्कूल, जो कक्षा 2 तक है, शुरुआती 5 वर्षों को ये मजबूत बनाएगा, क्योंकि उसके माध्यम से ये बुनियादी लेवल पर बच्चों को फाउंडेशनल लिटरेसी का ज्ञान देगा। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को सिखाएगा। हर बच्चे में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान यानी पढ़ने लिखने और गणित संबंधित क्षमताएं विकसित करेगा। ये एआई टूल के माध्यम से बच्चों में डेवलप किया जाएगा। त्रिआयामी भागीदारी को ये सुनिश्चित करेगा। त्रिआयामी भागीदारी को सुनिश्चित करने का मतलब क्या है? पारंपरिक शिक्षा में होता क्या है कि केवल शिक्षक और छात्र और पाठ्यपुस्तक कनेक्ट होती थी। पारंपरिक जो शिक्षण पद्धति थी, त्रिध्रुवी प्रक्रिया जो थी, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम हुआ करता था, ये एआई के आ जाने से या ये एनसीईआरटी के मैजिक बॉक्स के आ जाने से अब शिक्षक, छात्र और अभिभावक, ये त्रिआयामी प्रक्रिया हो जाएगी। सभी लोगों की पार्टनरशिप हो जाएगी, इन सभी लोगों की भागीदारी हो जाएगी बच्चे के विकास को लेकर के। ई मैजिक बॉक्स छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों को शिक्षा के लिए भागीदार बना देगा। तीनों अपने अपने लेवल पर सीखेंगे और तीनों बच्चों के लिए काम करेंगे। आगे समझिए, इसको किंगडम ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग, है ना, अभियान माना गया है, विशेष अभियान। इसको ऐप की पहुंच बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी की नई पहल की गई है। बहुभाषी दृष्टिकोण सामग्री विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। लक्ष्य है एनईपी 2020 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना। इसको जो है एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया है? किंगडम ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इसको कहा गया है। ये एप्लीकेशन वो लॉन्च कर रहा है एनसीईआरटी। और दुनिया भर की भाषाओं की बात करें तो भारत की विभिन्न भाषाओं में ये उपलब्ध रहेगा। तो एनईपी का जो टारगेट है मातृभाषा में बच्चों को सिखाने का, वो भी इसके माध्यम से पूरा किया जाएगा। निष्कर्ष यह है कि शिक्षा का स्वरूप बदलेगा। ई मैजिक बॉक्स सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। यह तकनीक और शिक्षा का सही मेल है जो भारत के हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करेगा। ई लर्निंग जो ये ई मैजिक बॉक्स का जो एप्लीकेशन होने वाला है, इस एप्लीकेशन में जिस भी राज्य का है, जिस भी भाषा का है, उस भाषा में वो इंटरेक्ट करेगा, उस भाषा में भी वो एआई से अपनी बातचीत करेगा, एआई से वो इन्फॉर्मेशन लेगा, जानकारी लेगा। तो हमारे और आपके घर परिवार के बच्चों के सीखने के माहौल को और बेहतर बनाने की दिशा में एनसीईआरटी ने ये पहल किया हुआ है। स्वागत योग्य पहल है, बेहतरीन पहल है। यही है डिजिटल क्रांति, जहां पर अब किताबों का और सीधे सीधे बात करें तो अध्यापकों के उस संदर्भ को अब व्याख्यायित करना नहीं होगा जो परंपरागत तरीका है। भूमिका बात करें अगर हम, टीचर्स की भूमिका और किताबों की भूमिका अपेक्षाकृत अब लचीली हो जाएगी। बच्चा खुद से भी एआई टूल के माध्यम से कनेक्ट होकर के जानकारियां हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
ये उनके लिए मनोरंजक भी होगा, आनंददायक भी होगा। किसी भी टीचर के पर्सनालिटी का बच्चे के मस्तिष्क पर दबाव अब जो वो कम पड़ने लगेगा, बच्चा कहीं न कहीं खुलापन महसूस करेगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सेशन की सारी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।